अब हम छंद के अंतर्गत चौपाई छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको चौपाई छंद से संबंधित सभी नियम बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको चौपाई छंद के उदाहरण बताऊंगा और उस उदाहरण में हम मात्राओं की गणना करेंगे और जानेंगे कि यह छंद का कौन सा प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं चौपाई छंद से संबंधित सभी प्रश्नों को। अब हम चौपाई छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चौपाई छंद का जो नियम है उन्हें लिख देता हूँ, उसके बाद हम चौपाई छंद का उदाहरण देखेंगे। तो चौपाई छंद के नियम के अंतर्गत सबसे पहला बात है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक यानी कि हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। यह पहला बात हो गया कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। और दूसरा और महत्वपूर्ण नियम यह है कि चौपाई छंद है, इसके अंतिम दो वर्ण, चौपाई छंद के अंतिम दो वर्णों की मात्रा की यदि बात करें तो इसमें भी एक नियम लागू होता है कि अंतिम दो वर्णों में गुरु और लघु का क्रम, हम क्रम की बात कर रहे हैं कि अंतिम दो वर्णों में गुरु और लघु नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अंतिम दो वर्णों में क्रम, गुरु और लघु नहीं होते हैं। उदाहरण के जरिए समझाऊंगा कि यहाँ पे यह कह क्या रहा है। और तीसरा बात यह है कि जो हमारा चौपाई छंद है यह मात्रिक छंद का उदाहरण होता है, जिस वजह से यह मात्रिक छंद के अंतर्गत सम मात्रिक छंद होता है। अब यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ और उस उदाहरण के जरिए हम चौपाई छंद को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चौपाई छंद का एक उदाहरण लिखा है। वैसे यह हनुमान चालीसा भी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इस उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं कि यह चौपाई छंद क्यों होगा। तो सबसे पहले हम इस छंद में मात्राओं की गणना करके देखते हैं। तो पहला नियम कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। यह जो लाइन है फर्स्ट लाइन, इसे हम फर्स्ट चरण कहेंगे। तो यहाँ जय से लेकर के सागर तक ये हमारा पहला चरण हो गया। उसी प्रकार से ये जो दूसरा लाइन है ये हमारा सेकेंड चरण यानी कि द्वितीय चरण हो जाएगा। यहाँ जय से उजागर तक यह द्वितीय चरण हो गया। तो ये लाइन हमारा पहला चरण है, ये लाइन हमारा दूसरा चरण है। कह क्या रहा है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, यानी कि 16 मात्रा इस चरण में होना चाहिए और 16 मात्रा इस चरण में होना चाहिए। अब मात्रा की गणना कैसे करते हैं? तो जो सिंपल शब्द है उसे 1 गिनते हैं और जिस शब्द में बड़ी वाली मात्रा है उसे 2 गिनते हैं। जैसे कि आ, बड़ी आ की मात्रा है। जैसे प में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को 1 गिनेंगे लेकिन बड़ी ई की मात्रा को 2 गिनते हैं। तो अब हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं। ज में कोई मात्रा नहीं है तो लघु, य में कोई मात्रा नहीं है तो लघु, हनुमान में लघु, ये छोटा मात्रा है इसलिए लघु, ये बड़ा मात्रा है म में इसलिए गुरु, यह लघु, यह गुरु, यह लघु, लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक इस चरण में हम मात्रा गिन के देखते हैं। लघु को 1 गिनना है और ये जो एस लिखा है इसे गुरु कहते हैं, 2 गिनना है। तो 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 2, 14, 15 और 16। तो यहाँ पे हमें कुल कितनी मात्रा मिली है? यहाँ पे मिल गई हमें 16 मात्राएं। पहले चरण में हमें 16 मात्रा मिल गई। अब दूसरे चरण में मात्राओं की गणना करके देखते हैं। लघु लघु लघु, ये गुरु हो जाएगा, लघु लघु लघु, गुरु हो जाएगा, लघु लघु गुरु लघु लघु। 1 और 1 2, 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12, 2 14, 1 15 और 1 16। यहाँ पे मिल गई हमें 16 मात्राएं। अर्थात पहले चरण में हमें कुल 16 मात्रा मिली और दूसरे चरण में भी हमें कुल 16 मात्राएं मिली। यहाँ पे देखो कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। ये बात सही हो गया क्योंकि पहले और दूसरे दोनों चरण में ही हमें 16-16 मात्राएं मिल गई है। कि अंतिम 2 वर्णों में क्रम, गुरु और लघु नहीं होते हैं। तो देखिए ये कौन सा क्रम है? लघु है। और ये कौन सा है? लघु। अंत में लघु लघु आया। क्या बोल रहा है? गुरु और लघु नहीं आना चाहिए। अंत में यदि गुरु और लघु आ गया तो भले ही 16 मात्राएं रहे, वह चौपाई छंद नहीं होगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए, तो इसमें भी अंत में क्या हो रहा है कि अंत में लघु लघु आ रहा है, गुरु लघु नहीं आ रहा है। मतलब यह दूसरा लाइन भी सही हो गया। अब तीसरा बोल रहे हैं कि सम मात्रिक छंद है।
तो जो छंद होते हैं वह वर्णिक छंद, मात्रिक छंद इस तरीके से होते हैं। वर्णिक छंद में वर्ण गिनते हैं, मात्रिक में मात्रा गिने। तो मात्रा इसमें 16 मात्रा मिला और इस चरण में भी हमें 16 मात्रा मिली। मतलब कि दोनों ही चरणों में हमें 16-16 मात्राएं मिली, मतलब कि समान मात्रा मिल रही है, अतः यह सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे चौपाई छंद के बारे में। तो चौपाई छंद का यह नियम आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंतिम 2 वर्ण का क्रम गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसे एक चौपाई के उदाहरण के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक मैंने आपको वीडियो में जो कुछ भी बताया है उसे आप किस तरीके से हमारे वेबसाइट में जा कर के पढ़ सकते हैं और उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में आ जाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है, इसे टच करके सब्सक्राइब कर लेने के बाद ऊपर में जो ये निशान बना है इसे टच करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डाउनलोड PDF। तो ये जो है इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से PDF ओपन होगा। यदि बैक वीडियो वाला लिंक टच करेंगे तो पिछला वीडियो चलने लगेगा और नेक्स्ट वीडियो वाला लिंक टच करेंगे तो अगला वीडियो चलने लगेगा। अभी आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF का लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पर जाकर के इसे टच करेंगे। जैसे ही आप लिंक टच करेंगे उसके बाद इस तरीके से हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो कुछ भी वीडियो देखे हैं उससे संबंधित पढ़ सकते हैं और यदि आप उसका PDF डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको इस वेबसाइट के सबसे नीचे में आना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको कि PDF डाउनलोड करके, इसको आप टच करेंगे तो फिर आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमारा PDF ओपन हो जाएगा। तो जो PDF रहेगा उसे यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड होने के बाद इसे आप व्हाट्सएप वगैरह कहीं पर भी शेयर करके रख लीजिए और जब भी आपको इससे संबंधित देखना होगा तो यहाँ पर से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं।